Assalamualaikum. I'm Hafsa Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on psychodynamic model of psychopathology. यानी कि साइकोडायनामिक मॉडल जो होता है वो क्या बेस होता है अब नॉर्मल साइकोलॉजी की। साइकोडायनामिक मॉडल जो है वो बेसिकली फ्राइड के अनकॉन्शियस माइंड की बेस के ऊपर बताया गया कि जो पर्सन के रिप्रेस थाट होते हैं जिन्हें वो क्लियर नहीं करता, उन्हें शो नहीं करता, या जो उसकी ख्वाहिशात होती हैं जो पूरी नहीं हो, जिनकी तकमील मुमकिन नहीं हो पाती, तो वो उसकी अनकॉन्शियस में चली जाती है। तो अनकॉन्शियस रिप्रेस थाट जो हैं उनकी वजह से जो हमें स्ट्रेस और मेंटल इलनेस का सामना करना पड़ता है वो साइकोडायनामिक मॉडल ऑफ साइकोपैथोलॉजी होता है। आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ उसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे कि किस तरह हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। Psychodynamic approaches of Freud and the New Freudian, which focus on how mental illness connect childhood experience to inner unconscious process and defense mechanism। कि किस तरह childhood experience जो होता है हमारा वो रीज़न होता है कि किस तरह का हमारा चाइल्डहुड एक्सपीरियंस गुजरा है। अगर बुरा गुजरा तो वो भी एक रीज़न होता है मेंटल इलनेस की, क्योंकि उसके अंदर हमारे रिप्रेस थाट होते हैं, जो हमारी बचपन में मेमोरीज़, जो हमारी बचपन में नीड्स पूरी नहीं हो सकती होती, वो उसके अंदर स्टोर होती रहती हैं, जो बाद में नॉर्मैलिटी काज करती हैं, उसकी रीज़न बनती हैं। साइकोडायनामिक थ्योरी, समटाइम्स कॉल्ड साइकोएनालिटिक थ्योरी, explain personality in terms of unconscious psychological process, for example wishes and fears of which we are not fully aware, and connotes that childhood experience are crucial in shaping adult personality। जो हमारे चाइल्डहुड का टाइम होता है वो हमारी पर्सनैलिटी को बनाने में बहुत शेप देने में बहुत अहम रोल अदा करता है, और जो अनकॉन्शियस के अंदर हमारे रिप्रेस थाट जाते हैं, हमारी विशेस जाती हैं, हमारे जो फियर जाते हैं, वो जो होते हैं अबनॉर्मैलिटी जो होती है उसके रीज़न होते हैं। एलिमेंट्स, ऑल बिहेवियर हैज़ एन अंडरलाइन काज, हर एक बिहेवियर के पीछे एक रीज़न होती है। द काजेज़ ऑफ अ पर्सन बिहेवियर ओरिजिनेट इन देयर अनकॉन्शियस, जो रीज़न होती है, जो वजूहात होती हैं वो पर्सन के बिहेवियर की, वो उसका जो ओरिजिन होता है, जो मेन पॉइंट होता है वो उसका अनकॉन्शियस माइंड होता है। डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन अनकॉन्शियस स्ट्रगल अगेंस्ट ईच अदर, यानी कि जो अनकॉन्शियस होता है उसके अंदर हमारे रिप्रेस थाट होते हैं जो कि अबनॉर्मैलिटी की मेन रीज़न होते हैं, अबनॉर्मैलिटी का मेन एलिमेंट होते हैं। द साइकोडायनामिक अप्रोच टू लीडरशिप स्टडी एंड डेवलपमेंट फोकस ऑन द डायनामिक ऑफ ह्यूमन बिहेवियर which are often the most difficult to understand. It acknowledges that people are complex, unique and paradoxical beings which rich and myriad motivational drivers and decision making and interaction patterns. Psychodynamic theory states that events in our childhood have a great influence on our adult lives, यानी कि जो चाइल्डहुड होता है उसका हमारे अडल्ट लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। फ्राइड ने हाउ डिड फ्राइड एक्सप्लेन नॉर्मल एंड अबनॉर्मल फंक्शन, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड होती है कि जो इंस्टिंक्ट होती है, हमारी ख्वाहिश होती है, ईगो होती है रियलिटी बेस होती है, और जो सुपर ईगो होती है वो मोरालिटी बेस होती है। इड के अंदर पर्सन कह रहा था आई वांट टू डू डैट नाउ, कि ये काम अभी हो जाए। ईगो के अंदर कह रहा था मे बी वी कैन कंप्रोमाइज़, कि मैं कंप्रोमाइज़ कर लूँ। सुपर ईगो में वो पर्सन कहता है इट इज़ नॉट राइट टू डू डैट, कि ये अच्छा नहीं है कि हो। यानी इट के अंदर पर्सन कहता है कि मैंने चॉकलेट खानी है, जैसे मर्जी जिस मर्जी हाल में चाहे चोरी करके खाऊं। ईगो के अंदर पर्सन कहता है कि अगर मेरे पास चॉकलेट के पैसे नहीं हैं तो मैं कोई और चीज़ ले लेता हूँ। और सुपर ईगो के अंदर पर्सन जो होता है वो कहता है कि मेरे पास जो पैसे हैं उसकी मैं किसी और की हेल्प कर दूँ, हो सकता है ये चॉकलेट खाना मेरे लिए नुकसानदा हो, इस तरह। और ये जो अगर पर्सन की इड जो है वो पूरी नहीं होती, ईगो ये पूरी नहीं होती, इनकी ख्वाहिशात नहीं पूरी होती, तो वो जो है इड जाके पर्सन के अनकॉन्शियस के अंदर रिप्रेस थाट की सूरत में जो है वो शामिल होती रहती है, और एंड पे पर्सन जो है वो अबनॉर्मैलिटी का शिकार हो जाता है। फ्राइड ने डेवलपमेंट स्टेजेस दी थी जो कि ओरल, एनल, फेलिक लेटेंसी, जेनिटल थी। ओरल जो थी वो 0 से यानी स्टार्टिंग से 18 मंथ्स तक के लिए थी, इसके अंदर बच्चा जो है वो उसके पेरेंट्स उसे संभाले होते हैं, मदर संभाली होती है, वो फीडिंग वगैरह कर रहा होता है, सकिंग वगैरह वो सीख रहा होता है, थंब सकिंग। एनल के अंदर जो है वो 18 से 36 मंथ तक होती है, जिसके अंदर पर्सन जो है वो टॉयलेट ट्रेनिंग और सीखता है। ओडिपस के अंदर क्या होता है, पर्सन अपनी तमाम एनर्जी जो होती है वो बच्चों अपने हम एज के, हम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके साथ खेलने पे लगाता है। इस उम्र में लड़की का रुझान ज़्यादा अपने वालिद की तरफ होता है, लड़के का अपनी मदर की तरफ होता है। लेटेंसी जो है वो 6 ईयर से पुबर्टी तक होती है, जिसके अंदर जो होता है वो पर्सन अपनी सेल्फ के ऊपर काम कर रहा होता है कि मैंने क्या काम करना है, ख़ुद को जान रहा होता है। और फिर जो लास्ट एज है वो जेनिटल से ऑनवर्ड होता है, जिसके अंदर मेच्योर सेक्सुअलिटी ब्लेंडेड विद इंटीमेसी, और ये आ जाता है। और अगर इन स्टेजेस के अंदर पर्सन की जो नीड्स हैं वो पूरी ना हो सकें
तो जो होती है वो फिक्सेशन हो जाती है। अगर ओरल के अंदर चाइल्ड की वो नीड पूरी नहीं होगी, वो उधर ही फिक्स हो जाएगा, वो फर्दर आगे स्टेजेस में जा ही नहीं सकेगा। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि जो पर्सन की जो जिस एज में उसकी जो नीड है वो पूरी होने, तो फिक्सेशन हो जाती है जो कि बाद में अबनॉर्मेलिटी काज करती है। अनकॉन्शियस माइंड के अंदर उसके वो रिप्रेस थॉट बन जाते हैं कि मेरी ये नीड थी और ये पूरी नहीं की गई। फ्राइड ने डिफेंस मैकेनिज्म दिया था जिसके अंदर डिप्रेशन, डैनिया, रिएक्शन फॉर्मेशन, डिस्प्लेसमेंट, कि किस तरह एक का गुस्सा दूसरे के ऊपर इस तरह उतारना है, रैशनलाइजेशन, सब्लिमेशन, ये तमाम उसने जो थे डिफेंस मैकेनिज्म दिए थे। जो पर्सन जो है ख़ुद को अपने आप को प्रूफ करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करता है कि नहीं मेरी गलती नहीं थी, ये इधर ये रीज़न थी, इस पर्सन की रीज़न थी, ये गलती थी, वो ख़ुद में अपने आप को जो है सेटिस्फाई कर रहा होता है। और अगर ये डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो जिस पर्सन का प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता तो वो भी अबनॉर्मेलिटी का शिकार हो जाता है। साइकोडायनामिक थेरेपीज़, इसके ट्रीटमेंट के लिए जो है वो डिफरेंट थेरेपीज़ यूज़ की जाती हैं, जिसमें आ जाता है फ्री एसोसिएशन, कैथारसिस और वर्किंग थ्रो। Free association psychoanalytic patients are invited to relate whatever comes into their mind during the analytic session, यानी कि वो एक सेशन होता है जिसके अंदर पर्सन के माइंड के अंदर जितनी भी जो भी उसकी सोची है, फीलिंग है, वो अपनी जो है मुकम्मल तौर पे वो खुल के बयान कर सके। इसको कहते हैं फ्री एसोसिएशन। चाहे पर्सन ने जो अपनी चीज़ें सप्रेस की होती हैं, दबाई हुई हैं, जो किसी का वो शेयर नहीं कर पा रहा और उसके माइंड के अंदर रह के अबनॉर्मेलिटी काज कर रही हैं, तो वो उसकी जो है वो बाहर आ जाए। कैथारसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर पर्सन ने जो अपने इमोशंस को, जो उसके इमोशन ट्रॉमेटिक इवेंट्स के साथ रिलेट होते हैं, उनको उसने रिप्रेस किया होता है, और ये कैथारसिस के ज़रिए नेगेटिव इमोशन को एलिमिनेट किया जा सकता है और बिहेवियर को ठीक किया जा सकता है। और कैथारसिस के ज़रिए पता चलता है कि पर्सन के साथ कैसा ट्रॉमा गुजरा होता है जो उसको ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग की तरफ जो है लेके जा रहा है, या उसको नेगेटिव इमोशन की वजह बन रहा है, और फिर उसको ट्रीट किया जाता है। रेसिस्टेंस इन साइकोएनालिसिस द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस टू द डिस्क्लोजर ऑफ अनकॉन्शियस मटेरियल, के अनकॉन्शियस के अंदर जो रिप्रेस किया उसका पता चले। इन विच द पेशेंट मेंटेन साइलेंस और अटेम्प्ट टू एक्ट अबाउट फीलिंग ऑफ लव और हेट ट्रांसफर फ्रॉम पास्ट रिलेशनशिप टू द एनालिस्ट। इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट जो होता है वो साइलेंस इख्तियार कर लेता है कि बता नहीं रहा होता, या फिर ऑपोजिट की तरफ अपनी फीलिंग का, यानी जिसके ऊपर गुस्सा आया हुआ है उसकी तरफ शो नहीं कर रहा होता। तो ये वे ऑफ अवॉइडिंग अनकॉन्शियस गिल्ट, ये थेरेपी की जाती है ताकि पर्सन ने जो रिप्रेस किए हुए हैं, जो उसके फियर हैं, उसकी जो फैंटेसीज हैं, वो बाहर आए। ट्रांसफरेंस, द रीडायरेक्शन ऑफ इमोशंस एक्सपीरियंस्ड इन चाइल्डहुड ऑन टू द थेरेपिस्ट। ट्रांसफरेंस इन थेरेपी इज द एक्ट ऑफ क्लाइंट एक्नोइंगली ट्रांसफरिंग फीलिंग अबाउट समवन फ्रॉम देयर पास्ट ऑन टू द थेरेपिस्ट, के जो फीलिंग है उस पर्सन के बारे में वो थेरेपिस्ट के ऊपर खुले। Describe transference as a deep, intense and unconscious feeling that develop in therapeutic relationship with the patient. One example of transference is when you observe characteristic of your father in a new boss, you attribute fatherly feeling to this new boss। यानी कि अगर कोई फादर आपका न्यू बॉस है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक आपके फादर के साथ मिलती हैं, तो आप उसकी वैसे ही रिस्पेक्ट करेंगे जिस तरह के आपके फादर के। तो इस तरह ही अगर कोई पर्सन हमें बुरा लग रहा है तो उसको भी हम किसी के साथ उसकी कैरेक्टरिस्टिक मैच कर रही है, तो अगर वो बुरा था हम कहेंगे कि ये भी बुरा है। तो इस तरह ये टेक्निक को यूज़ किया जाता है, इसके साथ जो है उसकी फीलिंग्स जो है इसको बेटर किया जाता है। फ्राइड ने एक ड्रीम का नज़रिया दिया था कि जो ड्रीम्स होते हैं वो बताते हैं कि हमारी कौन सी रिप्रेस विशेज़ हैं, कौन से इमोशंस है, हमारी जो ड्रीम है वो उसका बताते हैं। तो इस तरह जो ड्रीम और वो ड्रीम पर्सन जो है वो लिख लेता है अपना उसी वक्त, तो फिर उसके देखा जाता है कि पर्सन के क्या ड्रीम एनालिसिस की जाती है, और इस टेक्निक के ज़रिए पर्सन को ठीक किया जाता है क्लाइंट को। ड्रीम टेक्निक और डिफरेंट जो ये तमाम फ्री एसोसिएशन टेक्निक है, इनके ज़रिए जो पर्सन के रिप्रेस थॉट, इमोशंस है, उनको बाहर लेके आना है, और ताकि पर्सन जो है वो अब नॉर्मेलिटी से नॉर्मल की तरफ आ जाए। वर्किंग थ्रो, अ सिंगल एपिसोड ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड कैथारसिस विल नॉट चेंज द वे ऑफ पर्सन फंक्शन। यानी कि सिर्फ एक दफ़ा इंटरप्रिटेशन हो जाए ड्रीम की या कैथारसिस हो जाए तो उसके साथ पर्सन ठीक नहीं हो जाता, बल्कि वर्किंग थ्रो इसके ऊपर बार बार वर्किंग करनी पड़ती है ताकि मेन इशू जो है वो सामने आए, ताकि फिर उसे सॉल्व आउट किया जा सके। करंट ट्रेंड्स, शॉर्ट टर्म साइकोडायनामिक थेरेपी एंड रिलेशनल साइको एनालिटिक थेरेपी। शॉर्ट टर्म साइकोडायनामिक थेरेपी फोकस ऑन ट्रबलिंग फीलिंग और थॉट that interfere with relationship, communication and or functioning at school or at work. The aim of therapy is to uncover the sources of the feeling or thought that are often hidden from the client. यानी कि जो शॉर्ट टर्म साइकोडायनामिक थेरेपी है इसके अंदर जो हिडन थॉट होते हैं उनको सामने लाया जाता है कि कौन से वो हिडन थॉट हैं जो पर्सन ने छुपाए हुए हैं और वो अबनॉर्मेलिटी की वजह बन रहे हैं। रिलेशनल साइको एनालिटिक बेसिक प्रीमिस
is that human beings are born with a primary need of relatedness and that relatedness is necessary for survival. रिलेटेडनेस इज़ द प्राइमरी ऑर्गेनाइजर ऑफ मेंटल लाइफ, यानी कि एक पर्सन जो पैदा हुआ उसकी एक प्राइमरी नीड होती है कि वो रिलेटेडनेस हो, यानी कि दूसरों के साथ उसके बेहतरीन तल्लुकात हों। एक इंसान अकेला कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता है, तो उसके लिए जो है उसका दूसरे पर्सन के साथ रिलेट करना ज़रूरी होता है, यानी कि बेहतरीन रिलेशन के ज़रिए, रिलेटेडनेस के ज़रिए जो है वो पर्सन की अबनॉर्मेलिटी जो है वो ठीक की जा सकती है। और ये इसका ट्रीटमेंट इसमें बताया जा रहा है कि अबनॉर्मेलिटी होती क्यों है। साइकोडायनामिक मॉडल के अकॉर्डिंग जो हम अपने अनकॉन्शियस अर्जीज होती है जिनको हम रिप्रेस करते हैं उनकी वजह से अबनॉर्मेलिटी और मेंटल इलनेस होती है, और उसको डिफरेंट थेरेपीज़ जो हैं उनके ज़रिए जो है उसको सॉल्व आउट किया जाता है। थेरेपिस्ट और पेशेंट का जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग हो और फ्री एसोसिएशन और कैथारसिस का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से पर्सन के जो रिप्रेस थाट हैं वो सामने आते हैं और वो पर्सन अब नॉर्मलिटी से नॉर्मलिटी की तरफ आ जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।